kesti. Tutulmayan sözlerle aşk beni vurdu. Hem aldı hem de böldü. Ateşinde oklar var. Yanağımda yaşlar var. Son bizi bulur. Aşk alır. Hep yeri verir. अजीब है ना, ये जिंदगी, ये वक्त। लगता है जैसे सालों बीत चुके हैं। पिछले क्रिसमस पर हम यहाँ मिले थे। और फिर मैंने तुम्हें प्रपोज किया। जानते हो, मैं बहुत चौंक गई थी। ये जो प्यार होता है ना, ये ऐसा ही होता है, बिल्कुल एक जख्म जैसा, एक दर्द की तरह दिल में धड़कता रहता है। और मुझे देखकर भी तुम अभी तक समझ नहीं पाई। सच कहूं तो मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाता हूं, या यूं कहूं कि तुम्हारी ये आंखें मेरी जान ले लेती हैं। काश ये प्यार थोड़ा आसान होता, पर अब क्या करें, किस्मत ही खराब है। चाहे हम खुश हो या नहीं, पर यही हमारी जिंदगी है। मुझे माफ कर दो सीसा। I'm sorry, dear. क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो सुहान? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? रजा से दूर रहो प्लीज। मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूं। मैं तुमसे झूठा वादा नहीं करूंगा सुहान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। तुम्हें जो चाहिए था उसका इंतजाम कर दिया, मैंने पहुंचा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलने के लिए तैयार हो ना? जी भाई। तो चलो। गुड मॉर्निंग सर। सीजर आलिम दारोग्लू रिफत के गैराज में फिर से आया है। हाँ, वो अंदर ही है। Mr. Tasan. Mr. Tasan.
कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मगर जो मैंने कहा वो सब सच था, यकीन कीजिए। सच में मैं आपको चाहने लगी हूँ मिस्टर ताहसिन। जब से इस घर में आई हूँ आपका ही ख्याल रहता है। बहुत हुआ, बस। तुम्हारी बात मैं समझ गया। अदालत ने सही कहा था। जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकती। निकल जाओ मेरे फार्म से। लेकिन ऐसे कैसे? आप हमें यहाँ से निकाल देंगे? मिस्टर ताहसिन, आपने तो तुम्हें कहा था अकेला नहीं छोड़ रहा, समझी? मैंने जुबान दी थी कि तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा, तो वही करूंगा। तुम्हारे और उसके लिए बाहर रहने का इंतजाम करवा दूंगा। मिस्टर ताहसिन प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। जफर से उसका परिवार छिन जाएगा। उसके लिए आप उसके पापा जैसे हैं। प्लीज मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए, प्लीज। मैं किसी को सजा नहीं देता, समझ गई? अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको रख लेता, पर बदकिस्मती से वो तुम्हारा बेटा है, वरना उसे मैं ही पालता। मिस्टर ताहसिन, ऊपर वाले के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे यही रहने दीजिए। बहुत हो गया, चलो जाओ, तैयारी कर लो अपनी। मिस्टर ताहसिन, इसमें रोने की क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए मुझे, और तुम रोए जा रही हो। बस ये रोक दीजिए। कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बेटा। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब ठीक हूँ मैं। तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? साली को जिस आदमी ने मारा था उसे सजा मिल चुकी है। अब मुझे कोई गम नहीं। चलिए अंदर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, सामान अंदर मत ले जाना, ठीक है? ये सब मैं लेकर जाऊंगा। टेटे अब मेरे साथ रहेंगी, कोई बहाना नहीं। मिस्टर कोरहान, मिस्टर सीजर ने कहा था वो हमारे साथ रहेंगी। मैं जानता हूँ सीजर दिल का अच्छा है, इसलिए उसने कहा होगा, लेकिन टेटे की जरूरत है मुझे। मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलें? हमको जाना है। ठीक है, सामान मेरी गाड़ी में रख दो। आइए। चलो मुझे कॉल करना। ठीक है। हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। हेलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आपने हाँ क्यों नहीं कहा। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। स्पॉन्सरशिप वाली बात। अब देखिए ना सबको, ये लोग जितना डोनेट कर रहे हैं उतना मैं भी कर देता, तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी? कुरहान, क्योंकि इस सब की कोई जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर कोलुदाग में दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। आपको यकीन है ना? तुम जानते हो, यहाँ सब शो ऑफ करके थक चुके हैं। उन्हें बस सच से मतलब है, सिर्फ सच से। वो बस एक ही चीज चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस कोलुदाग में उन्हें इंसान का दर्जा मिले। बस अपनी एनर्जी को स्पीच के लिए बचाइए। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे लोग तो इकट्ठा हो गए हैं, कब शुरू करना है? बस सीजर आ जाए फिर शुरू करते हैं। उसने कहा था कि वो जरूर आएगा। मैं आ गया। आपका बेटा आ गया, ये काफी नहीं? तुम भी ना बुलंद, तुमने मुझे डरा ही दिया। माँ, अगर मेरी जगह सीजर होता तो आप नहीं डरती ना?
फालतू की बातें मत करो मीटिंग से पहले, मुझे नर्वस मत करो। ठीक है माँ, ठीक है। आप सीजर का वेट करिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बस इसलिए आया था क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो आपको बहुत बुरा लगता। बुलंद, मेरा वो मतलब ठीक है नहीं माँ, था। कुछ कहने की बुलंद, जरूरत नहीं है। आखिर ये चाहता क्या है? मेरा मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, सब ठीक है। वो बस जलता है हमारे सीजर से। पर आखिर उसे जलने की क्या जरूरत है? वैसे एक बात तो है, सीजर से ना हर आदमी जलता है, और फिर सुहान भी है। और हाँ, आप भी तो उन दोनों को काफी मानती हैं। हाँ, मैं मानती हूँ उसे, इसमें गलत क्या है? मैं उसे मानती हूँ क्योंकि उसे बहुत कुछ किया है हमारे लिए। पर मैं बुलंद को भी मानती हूँ। पता नहीं आखिर इसके दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से हैं। सीजर को कॉल कर लेती हूँ। अगर वो नहीं आया तो उससे बात नहीं करूंगी मैं। हाँ बोलिए मिसेस मेहरबान। मुझे 1 घंटा और लगेगा अभी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, मैं आता हूँ। बधाई हो आपको मिस्टर रजाई। देखकर लग रहा है कि जीत आपकी ही होगी। बस इंतजार है रिजल्ट आने तक का। और उसकी वजह आप ही है। मेरे साथ साथ मेरे पैसों ने भी काफी मदद की, लेकिन ऐसे वक्त में पैसा खर्च करने से हिचकना नहीं चाहिए। पैसों के आगे तो सब घुटने टेक देते हैं। पर मुझे नहीं लगता आज ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता हमारे राइवल्स हार मानेंगे। अरे नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसके बस का नहीं है। इसको मेयर बनने का शौक है, पर इसमें वो काबिलियत नहीं है। अपने दुश्मनों को कभी भी कमजोर समझना सही नहीं होता मिस्टर तहसीन। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कोलूदाग के लोगों को अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। कोलूदाग के लोगों को जानने वाला मुझसे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। बात तो सही कही। आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे। ऐसा कब हुआ है कि मैंने कुछ सोचा हो और किया ना हो? एक बार बस मीटिंग शुरू होने दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस मजे लीजिए। मेरी बहन, लाओ जरा मुझे भी तो दिखाओ। ये लो, और इसे ध्यान से पढ़ लो। आज से पहले कोलूदाग में जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी फ्रॉड हुए हैं, इसमें वो सब लिखे हैं। लेकिन मेरी बहन, ये सब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। सच है? तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर अमीर लोग तुम्हें वोट करने आएंगे? ये इलेक्शन मैं सिर्फ गरीबों के लिए लड़ रही हूँ क्या? तहसीन। क्या बात कर दी तुमने। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगा गरीबों का मसीहा मेहरीबान। जितना हंसना है हंस लो। हाँ, और अगर तुम आज हारी नहीं तो मैं इस जगह अपनी जान दे दूंगा, समझी? इससे अच्छा क्या होगा तहसीन? अच्छा मेरी बहन, मुझे लगता है तुमने इसमें कुछ मिस कर दिया है। अभी मैंने पढ़ा तो ध्यान दिया कि मैंने एक चीज ऐसी की थी जो तुमने मिस कर दी है इसमें। यही कि मैंने तुम्हें शादी की रात को छोड़ दिया था और तुम अब उसका बदला यहाँ हमारे शहर कोलूदाग की मेयर बनकर मुझसे लेना चाहती हो। तहसीन, दफा हो जाओ यहाँ से। ये कभी नहीं सुधरेगा। आज किसका साथ दोगे? फैसला किया क्या तुमने? आप ठीक तो है मिस्टर तहसीन? बस अभी आई। क्या अजीब किस्मत है। पापा, पापा आप ठीक तो हैं? ठीक हो, ठीक हो, ठीक हूँ। सीजर बेटा,
आखिर तुम आ ही गए। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? सीजर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बोलिए ना। क्या आज तुम लोगों के बीच मेरे डेमोन्स्ट्रेशन की शुरुआत कर पाओगे? मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। हेलो, चेक चेक। कोरलोदाग वासियों, अब तक तो आप लोग मुझे जान गए होंगे और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज तक आप लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा हुआ है, मैंने आपकी तरफ से लड़ाई की है और आप लोगों का ही साथ दिया है। अब ये कहां से आ गया? देखो जरा, अब ये इसे कंपटीशन लगता है। रिजाई का साथ अगर मैं देता हूँ तो वो मेहरीबान का साथ देने वहाँ पहुँच गया। पापा सुनिए वो क्या कह रहा है। मिसेस मेहरीबान आए दिन बस इनके वादे आपको एक बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाएंगे और मैं सीजर आलमदार खुद इनका साथ दे रहा हूं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। और मैं बस चाहता हूं कि आप समझे कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। भरोसा रखिए, हम लोग गलत लोग नहीं हैं और हमारा किया हर काम आपके भविष्य के लिए ही होगा। मिसेस मेहरीबान की जीत हम सब की जीत होगी और हम सब मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। याद रहे कि मिसेस मेहरीबान को वोट करने का मतलब होगा कि यहां की जनता यह जानती है कि अच्छाई और बुराई में क्या अंतर होता है। हम सब मिलकर अपने कोलोदाग शहर को खूबसूरत, शानदार और एक बेहतर शहर बनाएंगे। अब मैं आप सबके सामने बुलाऊंगा इस मंच की असली हकदार को। तो आइए मिसेस मेहरीबान का स्वागत करते हैं। तालियां हो जाएं। प्यारे कोलुदाग वासियों, दरअसल सीजर ने मुझे बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। जैसा कि इसने कहा, अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो हमारी जिंदगी में बेहतर दिन जरूर आएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सिस्टम और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हम आपको एक बेहतर जिंदगी देंगे। पापा, पापा आप क्या कर रहे हैं? और हम वादा करते हैं कि यहाँ रहने वाले हर इंसान का भविष्य बेहतर होगा। इतना भाषण काफी था, बहुत हुआ। बताओ, इस शहर का नाम क्या है? कोरलुदाग, क्योंकि इस शहर को खड़ा करने वाला मैं हूं। मैं खाली जमीन से इस शहर को खड़ा किया है, घरों से लेकर आपका कारोबार। ये जगह जहां हम अभी खड़े हैं, यहाँ से बाहर जाने वाली सड़क, यहाँ का गली मोहल्ला सब मैंने बनाया। मैंने। ये सब तो सिर्फ कहने की बातें हैं। इस आदमी की असलियत क्या है मैं हर इंसान के सामने ला कर रहूंगी। जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता। लोगों को खुद फैसला करने दो वो किसे चुनेंगे। कोरलुदाग, कोरलुदाग के वासियों, आज मैं आप सबकी भलाई के लिए कुछ करने वाला हूं और इसलिए मैं आज पूरे कोरलुदाग में आप सभी लोगों को आपकी भलाई के लिए सोने के सिक्के बंटवाऊंगा। क्या? लाइए, आगे आ जाओ। आ जाओ सब, आ जाओ, ये लो। ये आदमी जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ले जाओ। मजा करो। आखिर पापा ये क्या कर रहे हैं? अब मुझे ताजीन कोलुदाग का बेटा होने पर शर्म आनी भी बंद हो गई है। तुम्हें पता है सुहान, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज इस आदमी को कुछ नहीं कह रहा हूं। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना आपसे। तो हसीन कोरलुदाग की बराबरी करना आपके बस की बात नहीं है। बुलंद, मिसेस मेहरीबान, इसको जो चाहे बोलने दीजिए, जीत हमारी ही होगी। वैसे सच कहूँ तो अब कोलुदाग में रहने वालों पर मुझे भरोसा ही नहीं रह गया है। मुझ पर भरोसा रखिए, इस बार के इलेक्शन में आप ही जीतेंगी, देख लीजिएगा।